नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है हमारे छत्तीसगढ़ और जगदलपुर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आ रही बड़ी खबर जहां धर्मांतरण पर मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान। बस्तर में धर्मांतरण बीजेपी की देन है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी नेता बस्तर में माहौल खराब कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। केदार कश्यप पर आरोप लगाते हुए कवासी लखमा ने उन्हें घेरा और बस्तर के लोगों से बहकावे में नहीं आने की अपील करते नजर आए। दरअसल धर्मांतरण को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है। मंत्री कवासी लखमा का ये पूरा बयान सामने और इस बीच बात करेंगे, केदार जी से भी बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और पहले उन्होंने कहा क्या ये सुनवा देते हैं। जनता का काम कौन करता है? ये खाली बड़का निकला जातिवाद जार गोलने का। इसलिए यहाँ के लोग मतलब समझदार आदिवासी जनता के मैं अपील है कि बड़का में नहीं आए। जो जिस गांव उस गांव में भी जहाँ उस दिन घटना हुआ है, एक भी ईसाई 4 साल में नहीं बना है। मैं पता किया हूँ 25 साल हो गए उन लोगों को बन के, ये 15 साल के अंदर ही बने, एक भी आदमी नहीं बनाए। अभी 80-90 लोग आपस आए। हम पूरा कोशिश करेंगे आपस भी लाएंगे और अपना धर्म मानता है तो बड़े आराम से बने, लेकिन नया धर्मांतरण नहीं होगा। मैं कुलम चैलेंज से बोल रहा हूँ, 4 साल में भूपेश बघेल का सरकार से कोई धर्मांतरण नहीं हुआ। मरे हुए लाश में जाके नेतागिरी कर रहा है, शर्म नहीं लगता? केदार कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं। केदार कश्यप जी, मैं कोई सवाल आपसे करूं उससे पहले आपने सुना होगा क्या कह रहे हैं कवासी लखमा, इसके बारे में क्या कहेंगे, पहले ये बताइए। लखमा का की बुद्धि को जिस तरीके से है वो तो सब पूरा प्रदेश जानता है। पहले ये बताएं कि क्या होते हैं, वहां के एसपी ने अपने जो माथात जो अधिकारी हैं उनको पत्र लिखा था कि नहीं लिखा था। दूसरी बात, यहाँ के कमिश्नर ने भी पत्र लिखकर कहा कि धर्मांतरण लगातार बढ़ते जा रहा है, उस धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए और उनका ट्रांसफर कर दिया गया। केदार कश्यप कोई कहते हैं कांग्रेस का कहते हैं अधिकारी नहीं है वहां पर कि उसका ट्रांसफर हो जाएगा। हम यहाँ पर जो हमारे यहाँ आदिवासियों के खिलाफ में जो धर्मांतरण अवैध धर्मांतरण हो रहा है उसके खिलाफ में हमेशा खड़े रहेंगे, आगे भी खड़े रहेंगे। कांग्रेस के उसके आधार पर नहीं चलेंगे। कांग्रेस ने अपने लोगों को बरगलाने का काम किया है, क्योंकि ये सोनिया गांधी के निर्देश पे चलते हैं, जो कहते हैं ईसाई धर्म को बढ़ावा देते हैं। ये कभी ईसाई धर्म के खिलाफ में बोल ही नहीं सकते, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में बोल ही नहीं सकते। ये हमारे आदिवासियों की संस्कृति के को खत्म करने वाले लोग हैं। यहाँ पर माई दंतेश्वरी की पूजा की जाती है, यहाँ रामाराम की पूजा की जाती है, लेकिन अभी जिस तरीके से भूपेश बघेल जी के जो पिता बोल रहे हैं वही बात कवासी लखमा बोल रहे हैं। आज वही बात वो कह रहे हैं कि कहते हैं दंतेश्वरी माई की पूजा के पूरा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह। अब यदि राम नहीं है तो रामाराम काहे का? इस बात को तो पूछना चाहिए। ये बात बताए ना। ये कह रहे हैं कवासी लखमा का बयान आपने सुना होगा सर। केदार जी ये कह रहे हैं कि क्या बीजेपी के पास राजनीति करने के लिए मुद्दे नहीं बचे? कह रहे हैं इस पर राजनीति करते हैं बीजेपी के लोग और केदार कश्यप लोगों को भड़का रहे हैं। देखिए, जब हम चलते हैं सरकार में थे, मैं मंत्री था, तब भी हम इसके खिलाफ में थे और आज भी खिलाफ में है। तब भी हम लोगों ने कई कहते हैं क्या वो किए जिसके तहत में अवैध धर्मांतरण न हो, और हमारी सरकार में अवैध धर्मांतरण नहीं हो रहा था, लेकिन इनकी सरकार में अवैध धर्मांतरण हो रहा है। इस बात को पुख्ता करने के लिए यहाँ के एसपी और कमिश्नर ने भी पत्र लिखा है। लेकिन ये लोग थोड़ी मानेंगे, ये लोग तो चाहते हैं कि धर्मांतरण हो। ये लोग तो कहते हैं हमारे आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। आखिरी रिएक्शन आपका लूंगा। क्या आपको लग रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे कम से कम कांग्रेस बोलना शुरू हुई, आप लोगों की पिच पर आकर बैटिंग करने को मजबूर हो गई कांग्रेस? कांग्रेस के वो जो स्थिति है ना, वो घर का है ना घाट का है। पहले जिस तरीके से हमारे यहाँ पर हमारी संस्कृति को लेकर के, हमारे हिंदुओं को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने अनर्गल बयानबाजी किया, आज कांग्रेस की हालत पूरे देश में उसको देखते बनता है। अब उनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं है ना। बिल्कुल, लेकिन कोशिश यही हो केदार जी कि आगे आने वाले समय में, चुनाव के समय में ये मुद्दा रहे, धर्मांतरण, हिंदुत्व, इस तरह के मुद्दे आगे दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है ये चर्चा में रहे। केदार जी बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करने के लिए। और बढ़ेंगे आगे। अब सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बाघ ने 3 लोगों पर हमला कर दिया और बाघ के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई।
2 ग्रामीण इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि ये काला मांझन जंगल की ये घटना है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है और वन विभाग की टीम लगातार इस पूरे मामले में उस बाघ को ट्रेस कर रही है। ट्रेस करने के बाद उसकी घेराबंदी की जाएगी और उसे जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास रहेगा वन विभाग का। बाघ के हमले से घायल हुए 3 लोग, जिसमें से एक की मौत हो गई। तो अभी हॉस्पिटल लेके आए हैं। मेरा छोटा लड़का है राय सिंह। सर क्या हुआ इनके साथ में? इनके साथ में बाघ काट दिया। ये कब का घटना है ये? ये सुबह। अब कै जन थे इन लोग? ये लोग 3 जन थे। तो क्या करने गए थे जंगल? ये लोग लकड़ी लेने गए थे भाई। ये कौन सा जंगल है? चिरवा पहाड़। तो किसी की मौत भी हुई इनके साथ में? हाँ, समय लाल मेरा भतीजा का मौत हो गया। जनपद पंचायत ओरडी के ग्राम पंचायत काला मंजन में बाघ आने की संभावना जताई गई है और उसमें एक व्यक्ति जो समय लाल है, पिता रूप है, उनकी मृत्यु हो गई है और 2 व्यक्ति हैं घायल और राय सिंह जो काला मंजन के निवासी हैं वो घायल हो गए हैं और उनको सूरजपुर जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। वन विभाग की टीम अभी उपस्थित हो गई हैं और उनके द्वारा बाघ को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। सर रेस्क्यू किस प्रकार होगा? उनको जो विशेषज्ञ है बाघ को द्वारा जो बाघ है उसको अपने उपकरणों से बेहोश करके उनको रेस्क्यू किया जाएगा। वरुण, काफी दुखद ये मामला, जिस तरह हमला किया गया बाघ के द्वारा। अब जंगल में लकड़ी बीनने के लिए लोग गए हुए थे। वन विभाग क्या कह रहा है इस मामले में? क्या कार्रवाई चल रही है? क्या अपडेट्स अपने पास हैं अभी? आर्थिक अपडेट ये कि जिस तरह से हादसा हुआ, क्योंकि बाघ जो सरगुजा संभाग में अगर बलरामपुर की बात करें, कोरिया की बात करें या फिर सूरजपुर में भी दस्तक की बातें सामने आ रही थी, लेकिन इस तरह से जो बलरामपुर और सूरजपुर में ऐसी स्थिति नौबत नहीं आई थी कि कहीं जान माल का नुकसान हो। लेकिन जिस तरह से आज ये हादसा हुआ और जिस तरह से बाघ के हमला हुआ और 3 ग्रामीणों पर हमला किया गया और जिस तरह से 8 से 10 ग्रामीणों ने मिलकर उन तीनों की जान बचाई है, तो फिलहाल जो है बाघ अभी जंगल में ही है और जो वन विभाग है और जो जिला प्रशासन की टीम है वो वाइल्ड लाइफ से चर्चा करके प्रदेश स्तर से रायपुर बिलासपुर से टीम अभी कुछ घंटों के बाद यहाँ सूरजपुर पहुंचेगी। और चूंकि एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये वही इलाका है जहाँ सूरजपुर का कुदरगढ़ महोत्सव आयोजित हो रहा है, प्राचीन कुदरगढ़ धाम है, तो ऐसे में एक दहशत का माहौल है। तो जिस तरह से अभी हमारी कलेक्टर इफत आरा मैम से बात हुई है, उन्होंने साफ कहा है कि विशेष दिशा निर्देश मैदानी हमलों को दिए गए हैं कि बाघ पर निगरानी रखें और ऐसी कोई स्थिति यहाँ न बने कि फिर से कोई ऐसे जनहानि की बातें सामने आए। तो फिलहाल जो है फोर्स तैनात है, चाहे वो पुलिस की हो या फिर एहतियात बरतना भी जरूरी है। वरुण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे अपडेट लेंगे आपसे। और गरियाबंद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मैनपुर शहर में भालू के पहुंचने की जानकारी मिल रही है और भालू के पहुंचने से लोगों में दहशत है। वन विभाग ने अलर्ट जारी किया और 1 महीने में भालू का ये कई बार यहां पर आना जाना जारी है।